एक बार माता पार्वती की सखियों जया विजया ने माता पार्वती से कहा कि भगवान शिव के तो असंख्य गण हैं, हमारा भी एक निजी गण होना चाहिए जो केवल हमारी ही बात माने। इस पर माता पार्वती ने एक गण की रचना की। अपने शरीर के उबटन युक्त मेल से एक गण की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। उसका नाम गणेश रखा और उसको द्वार पर बैठा दिया। उसे कहा कि तुम्हारा नाम गणेश है और तुम यहाँ द्वार पर बैठ जाओ, किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिव जी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता जी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर न आने पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिव जी के गण वहाँ गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने कहा कि हम माता जी के गण हैं। शिव जी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिव जी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहाँ से हटा दिया जाए। परंतु इस बार गणेश जी ने उन्हें झिड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर को सुनकर उन्होंने अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश जी ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, तथा इतना कहकर सांसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। शिव जी के अनेक गण भगवान शिव की आज्ञा पाकर गणेश से युद्ध करने आ गए। शिव जी के अनेक गण गणेश जी से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी न बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहे तो इस क्लेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी यह बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिग उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डरकर वहाँ से भाग चले। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर स्वयं वहाँ पर गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। शिव जी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृत्तांत बताया और यह भी कहा, तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलप्रिय नारद अंतर्धान हो गए। यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली
उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देवसेना में प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे वे ऋषि, देवता या राक्षस हो। वे शक्तियां सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेगी? इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती हैं। हे देवी, इन सबका अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संसार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिव जी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिव जी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के धड़ पर जोड़ दो, इससे यह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्होंने सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला, वे उसका सिर काटकर ले आए, उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हो गई। गणेश जी के पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। सबने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूमकर आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः सब तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी। शिव जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सबके पूजनीय और गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान किया। सबने कहा कि मनुष्य सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। इसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की। सभी ने एक स्वर से उन्हें सर्वाध्यक्ष बना दिया। देवता दुंदुभी बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़ा भारी उत्सव हुआ। इसके बाद सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे, उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्व मंगल तथा मनोरथ प्राप्त होंगे। अब गणेश जी का लालन पालन शिव पार्वती बड़े लाड प्यार से करने लगे। वे कुमार के साथ खेलने कूदने लगे। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि कुमार कार्तिकेय और गणेश का विवाह कर दिया जाए। माता पिता की इच्छा जानकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। दोनों भाइयों में परस्पर विवाद प्रारंभ हो गया। उनका विवाद देखकर शिव पार्वती विचार करने लगे कि यह विवाद किस प्रकार सुलझाया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि तुम दोनों ही एक समान प्रिय हो, अतः तुम में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े, परंतु गणेश जी ने बुद्धि लगाकर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार कर वे माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तब शिव पार्वती सिंहासन पर बैठ गए।
गणेश जी ने उनकी पूजा करके परिक्रमा की। फिर उनकी स्तुति करके वे बोले, अब आप मेरा विवाह कर दें। शिव जी ने गणेश जी से पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? तुम भी शीघ्र परिक्रमा करने जाओ। कुमार तो चले गए हैं। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, अब मैंने आपकी 7 परिक्रमा कर ली, तब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा कर? क्या इससे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो गई? क्या यह वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? पुत्र की यह बुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। वे गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश के विवाह की इच्छा व्यक्त की। इसके पश्चात प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के विवाह के लिए शिव जी के पास आकर बातचीत की। शिव जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश का विवाह निश्चित कर दिया। शिव जी के विवाह की तरह ही गणेश जी के विवाह में भी सभी देवता शामिल हुए। काफ़ी समय के पश्चात गणेश जी के सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके पश्चात कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। नारद जी ने रास्ते में ही कार्तिकेय को सब समाचारों से अवगत करा दिया। समाचार जानकर कार्तिकेय के क्रोध की सीमा न रही। वे माता पिता को प्रणाम करने के पश्चात क्रौंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कुमार के विरह